हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो आता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसकी ऑथेंटिसिटी आप जान सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो जेन्युइन 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे 10 वीडियो और दिन भर इस चैनल पे वीडियो आएगा। लगातार यूपीपीएससी के द्वारा 55 बारों को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम विभिन्न चैनलों के माध्यम से अफवाहें फैलाई गई कि 55 बार की जो परीक्षा होगी वह आपकी टल सकती है परीक्षा, और ये जुलाई में जाने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 0.1% चांसेस नहीं है कि परीक्षा आपकी टलेगी। इसके अलावा यह भी मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ अफवाहें हैं, परीक्षा आपकी तय समय पर होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी परिवर्तन 0.1% भी संभावना नहीं है कि परिवर्तन होगा। और मेरी बातें सही हुई। आपकी जो परीक्षा के संबंध में जो आपके फीस सबमिट करने के संबंध में नोटिस आ चुका है, आप इसमें दिए गए नोटिस के अनुसार एजीटीए और आपकी जूनियर सेशन की परीक्षाओं के संबंध में फीस सबमिट के संबंध में नोटिस ऑलरेडी प्रकाशित किया जा चुका है। फीस सबमिट करके आप अपनी 55 बार की तैयारी कीजिए। मैं पुनः बोलूँगा, सिर्फ वही चैनल देखिए जहाँ पे आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपके स्टडी कैरियर से रिलेटेड जितना भी हेल्प हो पाता है वो मैं अपने निजी समय से पर्सनल जो मेरा टाइम होता है उसमें से मैं देने का प्रयास करता हूँ। सबका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे लगातार जुड़े रहना। सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ। जूनियर असिस्टेंट जो महत्वपूर्ण भर्ती 3287 पदों पर जारी की गई थी, जिसमें सीटें बढ़कर 3287 हुई हैं लगभग। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में आपको आने वाले समय में सूचनाएं दी जाएंगी। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा और इसकी परीक्षा आयोजित होने में भी थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। मुख्य सेविका परीक्षा परिणाम के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होने के बाद आपकी जो जून में आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आयोग की पूरी तैयारी है कि जून में मुख्य सेविका का एमएस का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आप लोग से मैं पुनः बोलूँगा कि जितनी सीटें हैं सिर्फ उतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है। जितनी रेंज है आपको मैंने एक एक्सपेक्टेड बताया था जिस दिन पेपर हुआ था कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बेसिस का पढ़ाई सिंसियर बहुत जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी भी करते रहें। सबका सिलेक्शन नहीं होने वाले, अच्छे से आप सभी भली भांति अवगत हैं। तो इसलिए मैं पुनः बोलूँगा कि आप अपनी आगामी महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी करें। वहीं पे एनएम 2025 का जो महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी परीक्षा इस वर्ष होगी, इसकी संभावना एक्सपेक्टेड है कि इसकी परीक्षा आपकी जुलाई लास्ट अगस्त में हो सकती है। इसकी परीक्षा अगस्त में इसके सर्वाधिक चांसेस बनेंगे और इसके कहीं ना कहीं कट ऑफ पीईटी की जो कट ऑफ है वो बेहद ही कम जाएगी और इसके संबंध में आपको आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और उम्मीद है कि जून में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी की जा सकती है। लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में वर्तमान में जो लगभग 7,500 से अधिक पदों पर विज्ञापन अध्याचन आयोग को मिला है। मैं पूर्ण बोल दूँ, अगर पीईटी वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो पीईटी 2025 के अंतर्गत भर्तियाँ होंगी। वहीं पर इसके पाठ्यक्रम के संबंध में लगातार छात्र सवाल पूछ रहे हैं। इसके पाठ्यक्रम में अवश्य जिस प्रकार से हर महत्वपूर्ण भर्तियों में पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इस भर्ती में भी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े, भूमि मापन आदि से जुड़े लगभग उम्मीद है कि 65 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये जो 20 नंबर का यूपी स्पेशल और 15 नंबर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, यानी यूपी स्पेशल 20 नंबर, कंप्यूटर जो है आपका 15 नंबर, ये तो 2 सेक्शन रहेगा। मूल सवाल यह है कि 65 नंबर में क्या क्या हो सकते हैं। तो संभावनाएं आप ये मान के चलो कि ग्रामीण परिवेश का जो है इसमें एडवांटेज ज़्यादा रहेगा। बाकी आप नॉर्मली फ़िलहाल इन 3 महत्वपूर्ण सेगमेंट की तैयारी कीजिए। पीईटी 2025 अच्छे से देना। पीईटी 2025 में आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भीड़ भी ज़्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं लगभग आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे और एक प्रकार से रेस जो है इस भर्ती में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अर्थात कंपटीशन के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके होम टाउन में, बल्कि आपके तहसील में भी इसमें जॉब लग सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी खासी संख्या में इस बार पीईटी की कटाव भी देखने को मिलेगी। पीईटी 2023 की वैलिडिटी के संबंध में मैंने आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी कि इस पर निर्णय होना बाकी है। चूँकि पीईटी 2025 की परीक्षा संभावित है कि जो एक्सपेक्टेड है पीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे, तो अभी जो वर्तमान में पीईटी के फॉर्म चल रहे हैं, कम से कम 45 दिन तो परीक्षा में एटलीस्ट चाहिए ही तैयारी के लिए। 30 से 45 दिन, कितना भी जल्दी होगा तो ये मान के चलिए कि लास्ट अगस्त सितंबर में सर्वाधिक चांसेस बनेंगे पीईटी की परीक्षा आपकी हो जाए।
तो कहने की पीईटी की परीक्षा होगी, लगभग 1.5 माह का भी समय लग सकता है, 1.5 से 2 महीने का पीईटी के रिजल्ट आने में, अगर बहुत जल्दीबाजी हुई तो कहने का ये एक लंबा टाइम फ्रेम है। तो उम्मीद है कि पीईटी 2023 के संबंध में कुछ निर्णय सकारात्मक देखने को मिल सकता है। हालांकि वर्तमान में अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल ये मान के चलिए कि जो भी महत्वपूर्ण भर्तियाँ आएंगी वो पीईटी 2025 के अंतर्गत आएगी। इसी माइंड सेट के साथ आप तैयारी कीजिए, बाकी जो अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। कई पीईटी के 2025 में अहम महत्वपूर्ण भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो पीईटी के संबंध में जो महत्वपूर्ण आगामी भर्तियाँ आने वाली हैं, जो पब्लिक डोमेन में लगभग हैं, की संभावना है कि कौन कौन से आएंगी, उसके संबंध में कल आपको सूचनाएं दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रेयर क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।